हेलो एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को याद आ रहे थे, ऑप्शंस मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा है। तो जो जून 2024 में आया हुआ था आज के एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन लीनियर का है। लीनियर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक मैट्रिक्स दिया था और बोला था कि 6 इसका एक आइगन वैल्यू है और दिस क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़। यहाँ से हमने दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड किया λ2 और इसमें रिलेशन दिया है ए बी सी पे। आई डोंट नो व्हाट इज़ माई ए बी एंड सी। ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, मेरे को याद नहीं है ऑप्शन, जैसा था मैंने लिखा। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। यहाँ से कैलकुलेशन किया, ये वाला रिलेशन हमें मिला, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो करेक्ट था। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कितना इजी सा क्वेश्चन है, ई पे पावर x प्लस बराबर 1। इसका कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होगा। कैसे देख सकते हो, x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ई पे पावर 0 इट मीन्स 1, 0 प्लस 0 मतलब x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके 1 सोल्यूशन होंगे। ये भी एक रियल का क्वेश्चन है। अगर R से R में कोई कंटिन्यूस और 1 फंक्शन दिया है हमें, तो उस पर क्या है दिस दैट, यही बोलना है। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। आर से अब बोल रहा है कि जो होगा वो फंक्शन ऑलवेज ट्रू के बारे में बोला है। कैन बी और मे भी नहीं बोला है, तो मैं भी बोलता तो ये वाला ए और बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो इसमें बोला है ना 1 कंटिन्यूस एंड 1 फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्या होता है, अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, अब बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, चलो भाई अगर इंक्रीजिंग तुम बोल रहे हो तो मैं -x ले लेती हूँ। ए भी कंटिन्यूस है और 1 है बट इंक्रीजिंग नहीं है स्ट्रिक्टली, तो ए इनकरेक्ट। बी को बोला है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा, तो मैं f(x) इक्वल टू बी के लिए -x ले लेती हूँ। कंटिन्यूस और 1 है -x, लेकिन स्ट्रिक्टली अपोजिट ले लिया क्या मैंने, हाँ इसमें +x, डिक्रीजिंग वाले को डिस्कार्ड करने के लिए +x ले लो। बहुत ईजी सा एग्जाम्पल हो गया। तो +x डिक्रीजिंग नहीं है, हाँ बोला है आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या ये तो करेक्ट है बिल्कुल। ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है, ऑन टू के लिए आप डिस्कार्ड कर सकते हो। f(x) इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो। ये R में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और स्ट्रिक्टली इन 1 भी है, कंटिन्यूस भी है 1 भी है, बट ऑन टू नहीं है। इसका सिर्फ सी है, पार्ट सी में आया हुआ क्वेश्चन था। एक और था लीनियर का, इसमें बोला था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, टी इक्वल टू समथिंग करके, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक और इसमें था लीनियर का जिसमें मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, इम्पटी आ रहा था। और एक इस पर डिस्कंटिन्यूटी डिस्कस करना था x mod x पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और हाँ, एक पॉसिबल ऑर्डर पूछा था S5 में। तो S5 में पॉसिबल ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 जो भी था पॉसिबल ऑर्डर था। हाँ, एक और क्वेश्चन था होमोमॉर्फिज्म से, जिसमें उसका आंसर आया था, क्वेश्चन नहीं याद है मेरा 13 आया था। आप बताओ आपका क्या आंसर आया था। होमोमॉर्फिज्म का था। और एक और लीनियर था जिसमें रेंज स्पेस और डायमेंशन दोनों इक्वल थी, तो उसका आई थिंक इवन डायमेंशन होगा, आइगन वैल्यू 0 हो सकती है, ऐसे कुछ करके ऑप्शन था। अप्लाइड के क्वेश्चन इस बार थोड़ा टफ आ गए थे, और मतलब क्या ही पूछे, अब जिसको उम्मीद करके जाओ। यहाँ रिंग और फील्ड थ्योरी से भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके।